Hey everyone, I'm Inam. I'm thrilled to welcome you all to today's video lecture on analysis and design of two-way slab by moment coefficient method. In last few lectures, we had discussed about the general information regarding slab, its analysis and design by direct design method. In today's video lecture, we will be learning about the moment coefficient method, how to utilize to design a floor system. So this will be the introductory part of the moment coefficient method. In this video lecture we will discuss the limitation of moment coefficient method to design a floor system and how to trap the different moment coefficient to find the moments by using formula, and then in last we will design to counter these moment. So without further delay, let's get started. सो आज का जो मुद्दा होगा वो मोमेंट कोएफिशिएंट मेथड के बारे में है, जिसे ACI अप्रोक्सीमेट मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम लोगों ने स्लैब को डिज़ाइन करना है, यानी सबसे पहले तो एनालिसिस करना है, यानी थिकनेस मोमेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है डिफरेंट अप्रोच से। डायरेक्ट डिज़ाइन में डिफरेंट अप्रोच हम लोगों ने यूज़ कर रहे थे, इसमें फिर हम लोगों ने कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने करना है कि इस का जो मोमेंट है उसको काउंटर करने के लिए जो रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो वो डिफरेंट कोएफिशिएंट की मदद से मोमेंट फिर डिज़ाइन करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये इसको ACI कोएफिशिएंट अप्रोक्सीमेट मेथड भी कहा जाता है। ये इसमें मुख्तलिफ कोएफिशिएंट इंक्लूड करते हैं फॉर फाइंडिंग द मोमेंट्स। फिर यहाँ पे 1963 ACI कोड में ये इंट्रोड्यूस किया। फिर यूज़ होगा टू वे स्लैब विद बीम्स के लिए ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने फिर ये याद रखना कि एक्सटीरियर जो पैनल है उसका एक्सटीरियर डिसकंटिन्यूअस एज वहाँ पे बीम है या नहीं, ये फिर आगे मैं बता दूंगा। फिर ये अप्लीकेबल फॉर टू वे स्लैब सपोर्टेड ऑन फोर साइड ईच पैनल स्लैब, यानी बाई वॉल से सपोर्ट होगा या स्टील बीम से रिलेटिवली डीप होगा। यानी अगर बीम था तो वो इसकी जो डेप्थ है वो 3 टाइम्स ऑफ दी HF होना चाहिए, या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये आपने याद रखना कि स्टिफ H बीम होना चाहिए। अगर बीम के अलावा भी ये हो सकता है इसका डिज़ाइन। तो फिर ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंडीशन ऑफ द टू वे स्लैब के कौन सा पैनल डिसकंटिन्यू है, कौन सा साइड कंटिन्यू है। तो इसके बुनियाद पे हम लोगों ने मोमेंट कोएफिशिएंट को ट्रैप करना है, उसको लेना है। फिर ये इसको 1963 ACI कोड में डाला था, फिर वापस इंक्लूड नहीं किया था 1977 के ACI कोड में। फिर लेटर 2014 में ACI 31814 कोड में दोबारा ये इसको इंक्लूड किया, और ये वाइडली यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर स्मॉल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग ये यूज़ होता है। ये एज कम्पेयर टू डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल फार्मूला है कि नेगेटिव मोमेंट फॉर शॉर्टर एंड लॉन्गर डायरेक्शन क्या होगा और फॉर शॉर्टर एंड लॉन्गर डायरेक्शन पॉजिटिव मोमेंट क्या होगा। यानी दो हमारे पास डायरेक्शन होती है, एक लॉन्ग होगी और एक शॉर्ट होगी। तो उन दोनों डायरेक्शन का हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो उन मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करनी है। तो ये 4 फार्मूले है। अगर आपने ये सीख लिया कि ये किस तरह आया ये फार्मूला, तो जो एनालिसिस है वो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है ए से सबसे पहले मैं ये डायग्राम समझाता हूँ। इसमें ए डायरेक्शन वो है LA जो कि शॉर्टर डायरेक्शन हो, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है, और जो LB है उसको लॉन्गर डायमेंशन से रिप्रेजेंट की है। तो हम लोगों ने 3 मोमेंट्स टोटल 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है। यानी ये मोमेंट ये कौन सा होगा, ये दोनों बराबर होंगे अगर एक्सटीरियर H पे बीम नहीं था। अगर बीम था तब भी अगर एक्सटीरियर डिसकंटिन्यू H पे बीम नहीं था तब 1/3 ऑफ द पॉजिटिव मोमेंट लेना है। अगर आप न भी ले तो वो कंजर्वेटिव है, यानी इकोनॉमिकल होगा। तो यहाँ पे ये समझ ले कि हम लोगों ने जो शॉर्टर डायरेक्शन है उसके अलग हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है, और जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसके अलग भी हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो LA क्या है, शॉर्टर डायरेक्शन का लेंथ है, LB लॉन्गर डायमेंशन का लेंथ है।
तो शटर डायरेक्शन का जो एम ए नेगेटिव यानी नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, सी ए नेगेटिव, डब्ल्यू यानी फैक्टर लोड, और एल ए स्क्वायर यानी शटर लेंथ का स्क्वायर, और एल बी क्या है, ये क्लियर स्पेन है। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि सी ए क्या है, ये मोमेंट कोफिशिएंट है, तो इसी के नाम से इसी मेथड का नाम मोमेंट कोफिशिएंट मेथड रखा। तो ये हम लोगों ने मुख्तलिफ टेबल्स केसेस को देखते हुए हम लोगों ने इस कोफिशिएंट की वैल्यू लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ उसके पैनल के जो डिसकंटिन्यू और कंटिन्यूटी को देखते हुए इस कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोगों ने टेबल से लेना है, ये याद रखना। डब्ल्यू क्या है, फैक्टर लोड यानी आफ्टर अप्लाइंग द लोड फैक्टर, तो वो होगा। एल ए क्या होगा हमारे पास, एल ए एल बी ये क्लियर स्पेन अलॉन्ग शॉर्टर एंड लॉन्गर डायमेंशन। तो ये एक फार्मूला फॉर एम ए नेगेटिव यानी ये मोमेंट और ये मोमेंट बराबर होते हैं, तो इनमें इनको कैलकुलेट करने के लिए फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है। इसी तरह फॉर लॉन्गर डायरेक्शन भी हम लोगों ने नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, यानी ये मोमेंट, ये लॉन्गर डायमेंशन का जो मोमेंट है, इस तरह आप ये समझ लीजिए ये लॉन्गर डायमेंशन है, तो इसके अलग हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी सेम वही फार्मूला है, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होगा और एल बी चेंज होगा, फैक्टर लोड तो सेम है। तो एल बी क्या है, अलॉन्ग लॉन्गर डायरेक्शन का क्लियर स्पेन, सी बी नेगेटिव का यह मतलब है कि जो हम लोगों ने कोफिशिएंट लेना है वो फॉर नेगेटिव मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेबल उसको हम लोगों ने लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो मैं समझाऊंगा कि कोफिशिएंट किस तरह लेने हैं। वो हम लोगों ने डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को देखते हुए फिर लोड्स को भी कंसिडर और स्लेब की जो शॉर्टर टू लॉन्गर जो रेशो होगी उसको भी देखते हुए हम लोगों ने कोफिशिएंट लेनी है। तो ये दो फार्मूले फॉर नेगेटिव मोमेंट हुए। अभी जो पॉजिटिव मोमेंट यानी ये दरमियान वाले फॉर शॉर्टर और लॉन्गर डायमेंशन का जो पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फिर पॉजिटिव डेड लोड पॉजिटिव लाइव लोड के लिए जो कोफिशिएंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी पॉजिटिव डेड लोड पॉजिटिव लाइव लोड का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास मुख्तलिफ है, जबकि नेगेटिव में तो सिंपल लाइव लोड हो या डेड लोड उसके लिए कोफिशिएंट एक ही है। लेकिन पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव डेड पॉजिटिव लाइव इसके लिए कोफिशिएंट डिफरेंट है। तब हम लोगों ने ये करना है कि जो फैक्टर डेड लोड है उसके साथ हम लोगों ने कोफिशिएंट फॉर जो पॉजिटिव डेड लोड वाला है वो कैलकुलेट करना है अलॉन्ग शॉर्टर बी और लॉन्गर बी। तो ये दो फार्मूले फॉर शॉर्टर डायरेक्शन के लिए और दूसरी फॉर लॉन्गर डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डेड लोड के साथ हम लोगों ने कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई करना है वो कोफिशिएंट हम लोगों ने टेबल से लेना है फॉर पॉजिटिव डेड लोड के लिए जो भी कोफिशिएंट था। फिर इसी तरह पॉजिटिव लाइव लोड के लिए जो कोफिशिएंट है वो हम लोगों ने फैक्टर लाइव लोड से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म ये कि एम ए पॉजिटिव प्लस एम ए पॉजिटिव लाइव लोड, एम ए पॉजिटिव डेड लोड प्लस एम ए पॉजिटिव लाइव लोड। फिर एम ए पॉजिटिव किस चीज़ के बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ डेड लोड पॉजिटिव इनटू फैक्टर डेड लोड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एम ए किस चीज़ के बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा, और जो एम बी है वो इस चीज़ के बराबर होगा। तो एम ए क्या है, एम ए पॉजिटिव डेड लोड के लिए कोफिशिएंट ऑफ डेड लोड इनटू फैक्टर डेड लोड इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्लियर स्पेन का स्क्वायर, फॉर शॉर्टर डायरेक्शन एल ए स्क्वायर फॉर लॉन्गर डायरेक्शन एल बी स्क्वायर। इसी तरह फॉर पॉजिटिव मोमेंट लाइव लोड के लिए कोफिशिएंट ऑफ लाइव लोड इनटू फैक्टर लाइव लोड इनटू डिस्टेंस या क्लियर स्पेन का स्क्वायर। इसी तरह शॉर्टर लॉन्गर के लिए सेम फार्मूला, बस ये आपने ख्याल करना है कि जो नेगेटिव के लिए वो एक ही फार्मूला है जबकि पॉजिटिव के लिए वो दो फार्मूले आ जाते हैं, या उसमें हम लोगों ने फर्दर यानी दो कोफिशिएंट आ जाती हैं, याद रखना। सी ए और सी बी क्या है, ये टेबल की मदद से हम लोगों ने ट्रैप करना है, वो उसकी वैल्यू लेनी है। डब्ल्यू जिस तरह मैंने बताया कि फैक्टर्ड यूनिफॉर्म लोड या पी एस एफ के एस एफ में भी हो सकता है। एल ए एल बी क्या है, ये क्लियर स्पेन अलॉन्ग शॉर्टर एंड लॉन्गर डायरेक्शन क्लियर स्पेन होगी।
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सी की वैल्यू किस तरह हमारे पास आएगी। बाकी तो फैक्टर, डेड लोड, लाइव लोड बहुत आसान है, क्लियर स्पेन भी हमें पता है। एक प्रॉब्लम आता है कि सी कांस्टेंट किस तरह लेना है। तो कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैंने बताया कि ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, यानी पैनल कौन सा पैनल ले, एक्सटीरियर एज है, कार्नर पैनल ले, इंटीरियर पैनल ले, कौन सा पैनल ले, और इसका कौन सा डायरेक्शन, शॉर्टर डिसकंटिन्यू है या लॉन्गर डिसकंटिन्यू है, या दोनों डिसकंटिन्यू है, या चारों कंटिन्यू है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला केस ये होगा कि पैनल 1 जिसमें हम लोगों ने कार्नर पैनल लिया, एक फ्लोर सिस्टम है। तो इस फ्लोर सिस्टम का जो कार्नर पैनल है उसको हम लोगों ने कंसिडर किया। तो इस कार्नर का जो मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होगी इसको मैं लॉन्गर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो वर्टिकल जो विड्थ होगी उसको मैं शॉर्टर डायरेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ इस पैनल पे। तो यहाँ पे आप डायमेंशन भी देख सकते हैं। इस एक पैनल का डायमेंशन 25 फीट है और ये वाई एक्सिस पे उसका 20 फीट है। तो वाई वाला शॉर्टर और एक्स वाला वो लॉन्गर डायमेंशन हुआ। तो केस 1 मैंने लिया। केस 1 में हम लोगों ने ये कार्नर पैनल लिया, इसका एक साइड शॉर्टर और एक लॉन्गर। तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 साइड है और डिसकंटिन्यू भी 2 साइड है। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू का ये मतलब है कि इस साइड को देखिए तो यहाँ पे पैनल होते हैं, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू है, और इस साइड को देखिए यहाँ पे भी मुख्तलिफ पैनल होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये भी कंटिन्यू है। और बाकी इस डायरेक्शन को देखिए यहाँ पे कोई पैनल नहीं है, तो इसका मतलब है ये एच पैनल है या कार्नर पैनल है, एक्सटीरियर पैनल है, तो ये डिसकंटिन्यू है। और दूसरी साइड सिमिलरली ये भी डिसकंटिन्यू है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोएफिशिएंट लेनी है। इसके 9 केसेस होती है, डिफरेंट टेबल्स है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने लेनी है। तो यहाँ पे केस 1 क्या है, 2 कंटिन्यूस एज और 2 डिसकंटिन्यूस एज यहाँ पे ये है। फिर एक केस ये लिया है, ये पैनल लिया है, इसमें फिर 3 कंटिन्यूस होंगी एजेस, यानी 3 साइड पे पैनल होंगे और एक साइड पे पैनल नहीं होगा। तो और मैं मुख्तलिफ केसेस दिखाऊंगा। फिर एक केस ये है कि दरमियान में जो पैनल है उसका चारों साइड कंटिन्यू है और डिसकंटिन्यूस 0 साइड है। एक केस ये लिया, इसमें ये साइड डिसकंटिन्यूस है और बाकी 3 साइड कंटिन्यूस है, यानी यहाँ पे फिर लॉन्गर साइड डिसकंटिन्यूस है और बाकी 3 साइड कंटिन्यूस है। इसको भी देखना है, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। तो ये आपने समझा। जिस तरह हम लोगों ने डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड के स्टेप्स पढ़े, यहाँ पे भी स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने HF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि एक सिंपल फार्मूला है कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 180। पेरीमीटर क्या होगा, एक डिस्टेंस प्लस दूसरी डिस्टेंस प्लस यानी 2 इंटू L1 प्लस L2, यानी चारों साइड ये एक पैनल है, तो पैनल का ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो ये इसका फार्मूला 2 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 180, और ये फीट में तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लैब आएगा। आप जो ACI के टेबल है वो उससे भी थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबी होगी, अल्फ़ा कैलकुलेट करना वगैरह। तो ये तो बहुत आसान है, पेरीमीटर को 180 से डिवाइड करें। फिर 2 वे स्लैब विद बीम के लिए ये यूज़ होगा। ये जो इक्वेशन से हम लोगों ने थिकनेस मालूम करनी है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने लेनी है। और लोड्स कैलकुलेट करनी है, स्लैब पे जितना लोड आ रहा है, फैक्टर, डेड लोड, लाइव लोड, इस कंडीशन को देखते हुए ये एनालिसिस हम लोगों ने करना है। एनालिसिस में ये M चाहिए, मोमेंट कोएफिशिएंट को लेने के लिए ये भी चाहिए M क्या होगा, शॉर्टर डिवाइडेड बाई लॉन्गर डायमेंशन ऑफ द पैनल, शॉर्टर डिवाइडेड बाई लॉन्गर। और L1 के यहाँ पे ये मेंशन है, स्मॉलर, ये मैंने बता दिया। डिज़ाइन पर हम लोगों ने करना है मैक्सिमम स्पेसिंग, रीइंफोर्समेंट रेशो, फिर शेयर चेक भी करना है कि शेयर में तो स्लैब फेल होगा या नहीं। फिर डिटेलिंग, लास्ट स्टेप हम लोगों ने डिटेलिंग लिखनी है। अभी जिस तरह हम लोगों ने कहा कि सी किस तरह लेना है, वो डिफरेंट टेबल्स है। एक टेबल मैंने ये दिखाया है कि इसमें ये केसेस होती है,
ये जो है चीज़ से रिप्रेजेंट किए डैश लाइन से, इसका मतलब है कि वो साइड कंटिन्यू है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ये लेंथ है उसको लॉन्गर डायमेंशन अज्यूम किया है और ये वर्टिकल इसको शॉर्टर डायमेंशन अज्यूम किया है। तो इन सारा पैनल में यही अप्लाई की है। तो डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूटी और जो सॉलिड लाइन है वो डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 केसेस इसमें बनते हैं। तो इनको देखते हुए, इन केसेस को देखते हुए और लोड्स यानी मोमेंट फॉर नेगेटिव मोमेंट in shorter direction, negative for longer, positive for dead load in shorter, positive dead load for longer dimension, positive live load for shorter, positive live load for longer। यानी लाइव लोड के लिए पॉजिटिव के लिए 2 हमारे पास टेबल होंगे अलॉन्ग शॉर्टर और लॉन्गर डायमेंशन। फॉर डेड लोड भी 2 हमारे पास टेबल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये टेबल नेगेटिव कोएफिशिएंट फॉर शॉर्टर डायरेक्शन यानी CA की वैल्यू, अगर CB की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, CB नेगेटिव का यह मतलब है कि नेगेटिव कोएफिशिएंट फॉर लॉन्गर डायमेंशन, ये शॉर्टर डायरेक्शन यानी CA की वैल्यू। CA की वैल्यू किस तरह आएगी, यहाँ पे M क्या है, शॉर्टर टू लॉन्गर डायमेंशन ऑफ द पैनल, ये रेशो लेना है M। फिर उन्होंने M को देखते हुए फिर इसमें ये स्लैब कौन सा केस है, तो उस केस को देखते हुए फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास केस ये वाला था, केस 7 था, तब अगर मेरे पास M 0.8 थी तब मैंने ये वैल्यू लेनी है 0.00 यानी फिर वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह मुख्तलिफ केसेस पे ये वैल्यू हम लोगों ने कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी ये हमारे पास। अभी मैं नेक्स्ट टेबल में समझाऊंगा। और इसमें फिर यह है कि नेगेटिव मोमेंट फॉर लॉन्गर डायमेंशन, लास्ट जो टेबल था वो फॉर शॉर्टर डायरेक्शन यानी CA के लिए था और ये CB के लिए था। यहाँ पे अगर मैं ये केस कंसिडर करूँ कि शॉर्टर एज डिसकंटिन्यू है और बाकी 3 एजेस कंटिन्यू है, और मेरे पास अगर M यानी शॉर्टर टू लॉन्गर का जो रेशो है M ऑफ द पैनल वो अगर 0.8 है, तब मेरे पास जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी CB की वैल्यू होगी वो 0.017 होगी। इसी तरह मुख्तलिफ M की बुनियाद पे हम लोगों ने और इसको देखते हुए लोड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोएफिशिएंट की वैल्यू ट्रैप करनी है। इस तरह फॉर डेड लोड पॉजिटिव फॉर शॉर्टर डायरेक्शन, और एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा डेड लोड पॉजिटिव फॉर लॉन्गर डायमेंशन। यानी डेड लोड के पॉजिटिव के भी हमारे पास 2 टेबल है, डेड लोड लाइव लोड पॉजिटिव के भी 2 टेबल है, एक शॉर्टर डायरेक्शन एक लॉन्गर डायरेक्शन। और लास्ट में और नेगेटिव कोएफिशिएंट फॉर लॉन्गर डायमेंशन और शॉर्टर डायमेंशन 2 वो टेबल होंगे, 2 डेड लोड के होंगे, 2 लाइव लोड, यानी टोटल 6 टेबल होंगे। इस टेबल की मदद से हम लोगों ने M और पैनल को देखते हुए लोड को मद्देनज़र रखते हुए वैल्यू ऑफ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम लोगों ने लेना है। तो ये तो मैंने ये बता दी। ये अभी डेड लोड पॉजिटिव फॉर लॉन्गर डायमेंशन, लास्ट स्लाइड में फॉर शॉर्टर थी, ये फिर लॉन्गर, इसी तरह हम लोगों ने वैल्यू लेनी है। अभी ये जो टेबल है ये फॉर लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट फॉर शॉर्टर डायरेक्शन, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा फॉर लॉन्गर डायरेक्शन। ये फिर लॉन्गर डायमेंशन के लिए लाइव लोड पॉजिटिव का जो कोएफिशिएंट है वो हम लोगों ने इस टेबल से लेना है। तो समरी ये है कि हम लोगों ने कोएफिशिएंट लेने हैं, फैक्टर डेड लोड, थिकनेस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कोएफिशिएंट की ज़रूरत होगी। कोएफिशिएंट किस तरह लेना है, वो लोड्स और डायमेंशन, लॉन्गर शॉर्टर डायमेंशन, पैनल का जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी और M पे डिपेंड करता है, उसको देखते हुए हम लोगों ने कोएफिशिएंट लेनी है। कोएफिशिएंट को फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करना है और फैक्टर लोड के साथ हम लोगों ने क्लियर स्पेन का स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास मोमेंट आएगी। फिर इस मोमेंट को फाइंड करने के बाद हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन फिर मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर होगी उसमें मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, उसमें हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट टू काउंटर दिस मोमेंट वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है और डिटेलिंग भी करनी है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।